गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और इस टॉपिक से आईआईटी हो, चाहे 10+2 हो, चाहे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ये सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट्स, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है स्टूडेंट्स, बट ये आपके थिंकिंग पर निर्भर करती है कि आपका थिंकिंग कैसा है। जैसा आप थिंक करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, बट सर क्या सभी रिजल्ट सही होंगे? नहीं, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। थिंकिंग बूस्ट होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसमें लिखना कम और बोलना ज़्यादा होता है। ये आप मुझे बहुत बुलवाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। समझ में नहीं आवे बोलिएगा, बताइएगा, तब समझ में आएगा। हाँ बोलिए। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स परमुटेशन। परमुटेशन परमुटेशन का हिंदी होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग आज हिंदी पर भी विचार करेंगे। परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय। क्रम का मतलब क्या होता है? सीरियली वाइज क्रम, अरेंजमेंट की बात है। और चय का मतलब सजाना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? सजाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो परमुटेशन का मतलब सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आना चाहिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, तो अरेंजमेंट की बात है स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात है कि अरेंजमेंट हम लोग करेंगे किसको? तो इसके लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से, बहुत सारे थिंग्स में से, बहुत सारी चीज़ों में से हमें कुछ चीज़ का सबसे पहले क्या करना है? कुछ चीज़ों को अलग करना है। तो देखिए, अलग करने का स्टूडेंट्स यहाँ दो सेंस हैं कि आप जिसको छांट रहे हैं दिमाग मेरा वहाँ भी जा रहा है, और जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं दिमाग मेरा यहाँ भी जा रहा है। दैट मीन्स आप दोनों तरफ अपने दिमाग को लगा रहे हैं। हाँ, दैट मीन्स अगर आप अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा। सो परमुटेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? सेकंड पॉइंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? अरेंज करेंगे, देन अरेंज, देन अरेंज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक आज हम लोग कोटा राजस्थान की बात करते हैं, चाहे हम लोग पटना की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं। तो कोटा की बात मैं करता हूं कि कभी यही एक ऐसा टॉपिक था, यही एक ऐसा चैप्टर था जो कभी कोटा को डेवलप किया था स्टूडेंट्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्शन, इसके बाद क्या करना है? अरेंजमेंट। परमुटेशन में क्या होता है? सबसे पहले सिलेक्शन, इसके बाद अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एबीसी कोई ऑब्जेक्ट लिया, एबीसी को हमने कहीं से सिलेक्ट किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें हमने क्या किया? एबीसी को सिलेक्ट किया। अब इसका हम लोग अरेंज कैसे करेंगे? देखिए, तो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, ये अरेंजमेंट की बात है। हम एबीसी को इतना तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 3 ऑब्जेक्ट को 6 वे से हमने किया। दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 वे से हमने अरेंज किया। यही होता है अरेंजमेंट। फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को मैंने बायनोमियल थ्योरम में भी बताया है, खैर आगे भी बता दूंगा। चलिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये है परमुटेशन। परमुटेशन और फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो आइए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें सिलेक्शन करते हैं हम लोग, बस सिलेक्शन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। या सिलेक्शन बोले तो कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाँ, इसमें अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? केवल सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होता है यहाँ, है ना? सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट, मतलब सिलेक्शन तो कर लिए, इसके बाद अरेंजमेंट करते हैं। तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होने पर क्या होता है? वैल्यू बढ़ जाता है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा परमुटेशन से क्या होगा? हमेशा कम होगा। कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा? हमेशा कम होगा। जैसे हमने लिखा परमुटेशन को, मैं इस पर अभी ये नहीं करना चाहता, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूं। परमुटेशन जैसे लिखते हैं एनपीआर, एनपीआर को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और इसका लिखते हैं हम लोग एनसीआर,
तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप यहाँ फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको ये मिलता है। दैट मीन्स आप इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको आप ऐसा कह सकते हैं NCR इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, तो परमुटेशन का वैल्यू क्या होता है, कॉम्बिनेशन से हमेशा बड़ा होता है। कारण है कि परमुटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। मतलब हम लोग पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन करते हैं, लेकिन अरेंजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसका वैल्यू कम होता है और इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो किसी भी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जब सिलेक्शन की बात होती है तो हमको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है, और जहां सिलेक्शन देन अरेंजमेंट की बात होती है, मतलब सजावट की बात होती है, सजाने की बात होती है, तो हम लोगों को परमुटेशन लगाना है। इस चीज को हम लोगों को बारीकी से देखना है। अब देखिए एक चीज आती है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बार बार यूज करूंगा हाँ इस चैप्टर्स के दरमियान, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए या से या बोले या सा बोले से बोले तो प्लस, फिर का मतलब बोले तो इंटू गुना, इंटू, या मीन्स प्लस। अब इसकी जरूरत क्या है सर, तो इसकी जरूरत अब आने वाली है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। जब भी काउंटिंग की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहली बात चलनी चाहिए एडिशन की। ठीक है, जब काउंटिंग के होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग समझ में आ रहा है, गिनती। ठीक है, काउंटिंग ये जो 1 2 3 4 5 हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल काउंटिंग। फिजिकल काउंटिंग 1 2 3 4 5। बट काउंटिंग का एक सेकेंड फॉर्म भी है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों सेम ही होता है स्टूडेंट्स, बट ये होता है फंडामेंटल बोल रहे हैं, ये होता है आपको फिजिकल काउंटिंग। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लेते हैं कि एक क्लास है, एक क्लास में ये है स्टूडेंट्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 4 रो हैं, है ना। रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इतना है। अब इसमें कहेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिजिकल काउंटिंग इसको कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक एक करके काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट मीन्स जहां जो वहां वो, दैट मीन्स जहां जैसा एप्लीकेबल हो। ठीक है ना, मतलब हमें जनरली मतलब इजी वे में इसका हम लोगों को काउंटिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 1 2 3 4 5 4 और 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 क्या है, कॉलम है, 4 क्या है, रो है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट 7 इंटू 4 मतलब 28, और इस तरह से हमारा काउंटिंग आ जाता है। तो ये फिजिकल काउंटिंग जो हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा सब जगह काम नहीं आता है। इसके लिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हेल्प लेना पड़ता है। ये होते हैं स्टूडेंट्स दो तरह के। देखिए 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और यहाँ पर 7 इंटू 4 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब पहला आप लोग लिखेंगे, पहला एडिशन रूल। तो सर ये एडिशन रूल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, चलिए इसको आदमी बना लिया। ठीक है, और चलिए इसको भी आदमी बना लिया। अब ये आदमी जो है, यहां जो आदमी आप देख रहे हैं ये डाकू है। ठीक है, इसके पास 3 चाकू है, गन भी है। कितने गन हैं,
अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा जितना घन आप देना चाह रहे हैं। चलिए इसके पास घन भी है, एक्चुअली इसके पास इंजेक्शन भी है, इंजेक्शन भी, चलिए एरो तीर भी है। हाँ, और देखिए यहाँ पर इसमें ये 4 तीर, कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। ये 4 तीर भी है इसके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इसको कितना है, 3 चाकू है। चलिए ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसको हटाइए, और एक तीर भी है। अब ये जो तीर है इसमें भी साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। एक बार टच किया गया, ये इसमें ये जो गन देख रहे हैं, ये इसमें साइनाइड की गोली है, एक बार लगा गया। दैट मीन्स कहने का ये है कि अगर इस जितने भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास हैं, अगर एक का भी यूज इसके ऊपर ये कर देते हैं तो ये आदमी मर जाता है, ठीक है। तो अब ये बताइए स्टूडेंट्स यहाँ कि इस आदमी को ये कितने प्रकार से मार सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है, या तो चाकू से मार सकता है, या बोले तो प्लस, तो या तो चाकू से, तो या कितना, 3 चाकू है तो 3 प्लस, या तो गन से, तो गन कितने हैं, 2 मतलब 2 प्लस, या तो तीर से, एरो से, क्या तीर कितने हैं, 1, तो ये कितने प्रकार से मार दिया इसको, 6 प्रकार से। मतलब इस आदमी को, ये डाकू जो है इस आदमी को कितने प्रकार से मार देगा, 6 प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, या बोले तो प्लस, फिर बोले तो इनटू, फिर तो इसमें आया नहीं, हाँ, क्योंकि चाकू मारने के बाद तो फिर तो आदमी मर ही जाता है, तो फिर उसको गन चलाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से मार दिया, 6 प्रकार से। इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रूल। यहां भी कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 तक जाएगी, यहां भी हो जाएगा एडिशन रूल। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन की बात, कि यहाँ 7 into 4 इस तरह, इस टाइप के और कितने से फॉर्म्स आ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच a person can travel दरभंगा to मधुबनी भाया सहरसा, ठीक है। एक आदमी दरभंगा से मधुबनी कितने प्रकार से आ सकते हैं, कितने प्रकार से ट्रैवल कर सकते हैं, भाया सहरसा। समझ में आया? मतलब ये दरभंगा है, ये मधुबनी है, इसको डी बोल दीजिए, इसको एम बोल दीजिए। दरभंगा से मधुबनी आना चाह रहा है आदमी भाया सहरसा, दैट मीन्स सहरसा कहाँ चला जाएगा, बीच में, सहरसा चला जाएगा बीच में, सही है। अब स्टूडेंट्स सपोज कर लीजिए कि दरभंगा से सहरसा जाने का मान लेते हैं कि जो 4 रास्ता है, ठीक है, और सहरसा से मधुबनी जाने का चलिए यहाँ 5 रास्ता है, ठीक है। तो दरभंगा से मधुबनी आदमी कितने प्रकार से जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि एडिशन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो अगर आप रास्ता का कुछ नाम देते हैं, चलिए ए नंबर रास्ता है, ये बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये यहां से आदमी चला, किस रास्ते से चला, किसी एक से चलेगा, 4 में से एक, हाँ, या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से। समझ में आ रहा है ना? या बोले तो प्लस, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट मीन्स कितने रास्ते, 4। आ गया कहां, सहरसा। फिर सहरसा से मधुबनी, समझ में आ रहा है ना? फिर सहरसा से मधुबनी, सहरसा से मधुबनी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। यहां क्या आ गया था, फिर, समझ में आ रहा है ना? तो 4 फिर 5, तो 4 फिर बोले तो गुना इंटू 5 कितने प्रकार से, 20 प्रकार से, 4 5 20। ये हो गया आपको फंडामेंटल तरीका। बट अगर फिजिकल काउंटिंग की बात करेंगे तो चलिए ए नंबर से आदमी गया तो यहां से इसको या तो 1 लेगा, या तो 2 लेगा, या 3 लेगा, या 4 लेगा, या 5 लेगा। देखिए यहाँ A2 A ऐसे करके ये मधुबनी पहुंच जाएगा। फिर आइए बी ले लेता है तो B1 B2 B3 B4
B4 B5, चलिए ठीक है। C लिया तो C1 C2 C3 C4 C5, D लिया D1 D2 D3 D4 D3 D4 D5। अब इसको सबको काउंट कीजिए, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल का यूज करेंगे, या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से, या डी से, ठीक है। दैट या बोले तो प्लस, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना 4। फिर यहां से देखिए दरभंगा से कहां आ गया, सहरसा, सहरसा से फिर क्या करेगा, ये मधुबनी जाएगा, सहरसा से फिर बोले तो इनटू, सही है ना। और यहां क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो या तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने रास्ते, 5 रास्ते, तो 5, तो 4 फिर 5, मतलब 4 तरीका फिर 5 तरीका, दैट मीन्स 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स फंडामेंटल काउंटिंग। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चंस लिया, मार्कर है क्या, समझ में आ रहा ना, बोलो हाँ। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, है ना। अब एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, आइए स्टूडेंट्स इस पर एक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाउ मेनी वेज टू ट्रेवल फ्रॉम दरभंगा टू मधुबनी। इस दरभंगा टू मधुबनी का कितना रास्ता है, चलिए 3 रोड्स भाया सहरसा, ठीक है। अब देखिए दरभंगा से मधुबनी जाने का कितना रास्ता है, 3 रास्ता है, भाया सहरसा। तो कहाँ से आदमी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दरभंगा से मधुबनी जा रहा है, 3 रास्ता है, भाया सहरसा। ये जो है आपको स्टूडेंट्स, ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमें ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक करना है, दरभंगा से मधुबनी तक करना है, ठीक है। और यहाँ दरभंगा से मधुबनी तक जाने का कितना रोड है, 3 रोड्स है। भाया इस बीच में आए चाहे नहीं आए कोई मतलब नहीं है, हमें दरभंगा से मधुबनी जाना है और वहां से 3 रास्ता है। दैट मीन्स यहाँ पर फिर होगा ही नहीं, डायरेक्ट दरभंगा से मधुबनी चला जाएगा। और उसको कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, सो 3 आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देखते हैं कि देयर आर 5 रोड्स बिटवीन D2S एंड 3 रोड्स बिटवीन S2M। कहने का मतलब ये कि 5 रोड है दरभंगा से सहरसा जाने का, और फिर 3 रोड है सहरसा से मधुबनी जाने का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज ड्राइव फ्रॉम D2M भाया S। देखिए कितना इजी है। सॉल्यूशन की बात मैं करूं, सॉल्यूशन एक का सॉल्यूशन कहने का मतलब सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। तो दरभंगा से सहरसा का 5 रोड है, तो दरभंगा से सहरसा का हमने 5 रोड बना लिया, 1 2 3 4 5। फिर सहरसा से मधुबनी जाने का हमने 3 रोड्स बना लिया, 1 2 3, और हम मधुबनी पहुंच गए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी वे ड्राइव फ्रॉम D2M भाया S, मतलब D इधर M इधर, भाया S, भाया का मतलब इससे गुजरती हुई जाती है, ठीक है। तो कितने प्रकार से दरभंगा से मधुबनी जा सकता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, या तो ये या बोले तो प्लस, मतलब कितने 1 + 1 + 1 + 1 + 1, दैट मीन्स टोटल काउंटिंग कितने, तो 5। फिर सहरसा से देखिए फिर आ गया, फिर सहरसा से या लगे चाहे से लगे, क्या लगाना है, प्लस, दैट मीन्स 3। तो 5 फिर 3, दैट मीन्स 5 × 3 मतलब 15 आंसर, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव फ्रॉम D2M एंड बैक टू D। देखिए D2M, D से M तो जा रही है, बट फिर M से क्या कर रही है, वो D आ रही है। तो कितने तरह से, तो आइए स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं। ये हो गया D, ये हो गया S, और ये हो गया M। 1 2 3 4 5, 1 2 3, यही है क्वेश्चन।
तो चलिए डी से एस, फिर का मतलब गुना, एस टू एम मतलब 3, फिर एम टू एस, तो कितना हो जाएगा 3, एम टू एस बैक आ रहा है ना, अब तो बैक चलेगा ना, फिर एस टू डी मतलब 5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई 5, 3, 3, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 2, 5 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी वे ड्राइव डी टू एम एंड बैक टू ए, डी टू एम बैक टू ए, बैक टू डी विदाउट यूजिंग सेम रोड। कहने का मतलब है कि देखिए डी से एम तो भैया वो जा रहा है, ठीक, एंड बैक टू डी मतलब फिर वो क्या कर रहा है, डी बैक आ रहा है, लेकिन विदाउट यूजिंग सेम रोड, लेकिन सेम रोड से वापस नहीं आ रहा है। उसको कितना प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स इसी में हम कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे सी, यहां पर लिखेंगे सी, इसको अब हम यहां से हटा देते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब देखिए डी से एस गया, से डी से एस मतलब प्लस तो 5, एस से एम, फिर एस से एम मतलब 5 इंटू 3, सही है। अब कह रहा है कि एम तो पहुंच गया, बट जिस रोड से वो जा रहा है उस रोड से वापस नहीं आ रहा है। यहां कितने प्रकार से गया था, 3 प्रकार से, ठीक है। तो किसी एक को छोड़ेगा, किसी एक से गया था, चलिए मान लीजिए इससे गया तो कितने प्रकार से आ सकता है, 2 से। चलिए इसी से गया था मान लीजिए तो कितने प्रकार से, फिर भी 2 से। चाहे इसी से गया था फिर भी 2 से, मतलब एम से लेकर के एस तक फिर कितने प्रकार से आएगा, 2 प्रकार से, ठीक। फिर आइए, फिर आ गया तो इंटू, फिर एस टू एम आ रही है, फिर एस टू एम, ठीक है ना। तो एस टू एम जितने से गया था, जिससे गया था उससे वापस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर कितना लिखेंगे हम, फिर कितना, यहां 5 है ना, तो क्या लिख देंगे 4। तो अब कितना हो गया ये 120 आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग केस सेकंड की बात करते हैं। अब केस 2 में हमारा है नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन टेकिंग अ क्लास रूम, मतलब एक स्टूडेंट्स क्लासरूम कितनी तरह से आ सकता है। तो देखिए ये टीचर का बोर्ड है, बोर्ड वाला दीवार है, ठीक। चलिए ऐसे रूम बना हुआ है, ये है गेट नंबर 1 G1, ये है गेट नंबर 2 गेट 2, ये है गेट 3, ये है गेट 4, ये है गेट 5। तो ये कितने प्रकार से क्लास कर सकता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कितने गेट्स हैं, 5 गेट्स। एक तरफ तो बोर्ड लगा हुआ है, उधर से कोई गेट नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कितने प्रकार से क्लासरूम में जाएगा, तो देखिए इससे जाएगा, चाहे इससे कितने प्रकार से जाएगा, तो 5 तरह से जाएगा, ठीक। फिर बाहर कितने प्रकार से निकलेगा, तो 5 तरह से निकलेगा, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितना आ जाएगा 25। तो ये 25 प्रकार से, 25 प्रकार से तरीके से वो क्लास कर सकता है, ठीक है। बट इसी में केस बनेगा सर कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स मतलब जैसे गेट 1 से गया तो फिर गेट 1 से वापस नहीं आ सकता, ऐसा कोई कंडीशन हो तो देखिए गेट 1 जो जिस गेट से जाएगा उस गेट से वापस नहीं आएगा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो चलिए ये G1 से गया, तो G1 से जाएगा तो क्या होगा, G1 G2 G3 G4 G5, दैट मीन्स G1 से जाएगा, चाहे G2 से चाहे G3 से, किसी एक गेट से वो गया, मतलब कितने प्रकार से गया, तो 5 प्रकार से गया। 5 गेट उसके पास उपलब्ध था, या तो, ठीक। फिर कितने प्रकार से वो बाहर निकलेगा, तो जिससे गया था उससे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो मान लिया जाए कि G1 से ही गया तो कितना से निकलेगा, फिर इसको छोड़ करके कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। चाहे G2 से गया तो इसको भी छोड़ के 4 प्रकार से, सो 4, ठीक है। तो कितने प्रकार से आप ये कर सकता है, ऐसा। तीसरा केस ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि अंदर जाने के लिए सारे गेट खुले हुए हैं, अंदर जाने क्या, अरे अपने यहां तो बस 2 ही गेट है,
एक आना एक जाना। मैं तो ऐसे भी इधर का बंद करके रखता हूँ, हाँ यहाँ तो पढ़ाते रहता हूँ, मैं कमिंग समिंग होती रहता है, पीछे गेट खोल के रखता हूँ, भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ, ठीक है। चलो, तो अब केस क्या बता रहा था, तू कहाँ यार, तू कहाँ भटका दिया। तो स्टूडेंट कह रहा है कि जो स्टूडेंट तो अंदर चला गया यहाँ, बट जिस गेट से सॉरी 2 गेट जो है जैसे G5 G4 और G5 से बाहर नहीं निकल सकता है, अंदर जा सकता है बट बाहर नहीं निकल सकता है। देखिए अंदर कितने प्रकार से जाएगा, 5 प्रकार से, फिर बाहर कितने प्रकार से आएगा, 1 2 3, मतलब 3 5 दिया 15 आंसर। यहां रिस्ट्रिक्शन लगाया कि इससे बाहर नहीं आ सकता है, बट अगर ये भी कह दे कि किसी 2 से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है ना, फिर वही बात हो जाएगी, 5 से गया और 3 से, फिर वही बात हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा भी बनेगा स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक गेट से जाएगा, बाहर किसी प्रकार से निकल सकता है, तो सिर्फ एक गेट से जाएगा, तो किस एक गेट से जाएगा, सिर्फ एक गेट से जाएगा। स्टूडेंट्स यहां सोचने वाली बात, या तो ठीक है ना, सिर्फ एक गेट से जाएगा, अब बाहर किसी भी गेट से आ सकता है, तो सिर्फ एक गेट इसमें से सेलेक्ट कीजिए, तो 5 में से एक का सेलेक्ट कीजिएगा, जैसा आपकी मर्जी, तो 5 गुना 1 5 प्रकार से चला जाएगा, हाँ। और बाहर किसी से भी निकल सकता है, तो कितने प्रकार से बाहर निकल सकता है, 5 प्रकार से, फिर वही 25 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सेकंड केस को भी पढ़ा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये थिंकिंग करने, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कोई थ्योरी नहीं है, आप खुद थिंकिंग कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी बता दूंगा सर क्वेश्चन बन गया पूरा, हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा और खुद आपको सोचना होगा, थिंकिंग करना होगा, ठीक। आइए हम लोग केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, केस 3, टॉसिंग अ कॉइन। अब देखिए सिक्का उछालने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हाँ हाँ, तो तुम टॉस करता है ना, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कल तो 0 पर बोल्ड हो गया था, अरे मैं भी देख रहा था ना, फिर लिज्जत हो जाएगी। टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, समझ में आ रहा ना। तो देखिए जब 1 कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, दैट मीन्स इवेंट कितने 2, मतलब एक सिक्का को उछाला तो इवेंट कितने बन गए आपके, या तो H बन गए या अरे बोलो T बन गए, मतलब टोटल इवेंट कितने हो गए 2। जब एक सिक्का को उछाला तो 2, अब चलिए अब 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया, सही है, 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो क्या आएगा, 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या होगा, या तो HH होगा या अरे बोलो HT होगा या TH होगा या TT होगा, हो सकता है कि नहीं, मतलब कितने 2 to the power 2, दैट मीन्स 4, यहाँ 1 मतलब 2, सही है। जब 3 कॉइन को उछालेगा तो क्या होगा, तो H आएगा, HT आएगा, HTH आएगा, TH आएगा, TTH आएगा, THT आएगा, TTT आएगा। मतलब हमने क्या किया, देखा कि मैंने सिर्फ टी को शिफ्ट किया, पहला तो H लिख दिया, अब देखो अब इसमें कोई ना कोई टी घुसेगा तो यहाँ पर एक टी घुसा दिया, ठीक। फिर एक टी से और कितने इवेंट बन सकते हैं, तो यहाँ पर देखा कि HTH, ये टी यहाँ भी आ सकता है, फिर ये टी यहाँ भी आ सकता है, देखिए यहाँ तक कितना, फिर देखिए यहाँ पर 1 टी, यहाँ 1 का इवेंट खत्म, अब 2 की बात, तो 2T वाला देखिए 2T वाला यहाँ है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 3T वाला। तो हमने केवल क्या किया, अरे एक छूट गया, THH, TTH, THT, TTT, TTT से पहले और एक होगा क्या, बोलो TTH तो हो गया, अब T होगा ही नहीं, अब होगा H, एक छूट गया था HTT, हाँ HTT कहीं नहीं है ना, और हो जाएगा फिर TTT।
तो इस तरह से हम लोग टी को शिफ्ट करते जाएंगे, सही है। और इस तरह से हमारा इवेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने इवेंट हैं, 8, मतलब इसको लिखेंगे 2 to the power 3 मतलब 8। अगर मान लिया जाए कि ये तो 3 कॉइन है, अगर आपको 5 कॉइन उछाल दें तो आपके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, मतलब 2 to the power 5 मतलब 32। अगर 7 कॉइन उछाल दिए जाएं तो 2 to the power 7 कितने हो जाएंगे, अरे बोलो 2 to the power 7 कितने, 128, सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे क्या फायदा होने वाला है, जैसे आईआईटी वगैरह में क्या होता है, तो आपको एक फिजिकल लैब से, मतलब आपका जो फिजिकल लैब है, सॉरी आपका क्या कहेंगे उसको, जनरली जो आप लोग लाइफ जीते हैं, है ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछती है आईआईटी, ठीक। जैसे बारिश का महीना है, हाँ, और एक सप्ताह में कभी बारिश होती है और कभी क्लीन रहता है, उसको आप कितने प्रकार से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिन सोमवार के दिन कहेगा कि भैया क्लीन रखो, ठीक। मंगलवार के दिन क्लॉडी करो, तो या तो क्लीन या क्लॉडी, तो कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही ना। अब देखिए 7 डेज में क्लॉडी और क्लीन की बात है, मतलब कभी दिन क्या होगा, क्लॉडी होगा, कभी क्या होगा, क्लीन होगा। तो कितने प्रकार से, 2 से, फिर आ गया, फिर मतलब इनटू। ट्यूसडे को भी ऐसे ही, ट्यूसडे को भी 2 प्रकार से, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या तो क्लॉडी हो सकता है या क्लीन हो सकता है। तो टोटल कितने प्रकार से आप अरेंज करें, 2 to the power 7 प्रकार से आप डे को शिफ्ट कर सकते हैं कि किसको क्लॉडी रखना है और किसको क्लीन रखना है, ठीक है। जैसे देखिए आप अपने घर में जाते हैं, आप अपने घर में या तो आप भूखे रहते हैं या भरपेट खाते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन, या तो आपको भूखा रहना है या खाना खाना है, 2 कंडीशन। तो आप कितने प्रकार से, आप कोई पूछेगा कि आप कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आउटकम्स टोटल कितने होंगे, तो कितने दिन का, एक दिन का कितना, 2, फिर दूसरे दिन का कितना, 2, फिर तीसरे दिन का, फिर का मतलब इनटू, दैट मीन 7 डेज का कितना, 2 to the power 7। एक सप्ताह में आप इतने प्रकार से, हाँ एक महीने में सर तो 2 to the power 30 हो जाएगा। इतनी प्रकार से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये था मॉडल नंबर 3। अब हम बात करेंगे केस 4 की। केस 4 में ए वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर्स, 26 से क्या हो रहा है, तो एक वर्ड फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो सबसे पहली बात कि कितने डिजिट की, मतलब कितने लेटर्स को लेके बनाया जा रहा है। तो चलो कुछ ले लेते हैं कि चलिए फर्स्ट में 4 डिजिट्स नंबर को या 5th डिजिट नंबर को बनाया जा रहा है, 5 डिजिट्स 5 लेटर्स को लेकर के बनाया जा रहा है। तो 5 लेटर्स को बनाया जा रहा है, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ रिपीटेशन अलाउड हो, मतलब ये जो 26 इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड टोटल 26 रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या कहेंगे, बोलो। हाँ, रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि ए अगर यहां पर आया तो ए यहां भी आ सकता है, ठीक है। ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, सब में आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड है ना। बी है तो बी सब में आ सकता है, सी है तो सी सब में आ सकता है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, ये ए है, ये ए है, ये ए, ठीक है, ए बी, ए सी हो सकता है। मतलब अलग वाला तो होगा ही, अलग वाला तो होगा, बट रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये है कि जो लेटर्स यहां है वो लेटर यहां भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। तो पहला घर को आपको अरेंज करने के लिए कितना लेटर्स मिलेगा, तो 26 मिलेगा। फिर बोले तो इनटू, मतलब गुना। इसको कितना प्रकार से, बोलो। हाँ, रिपीटेशन अलाउड, दैट मीन्स इसको 26 प्रकार से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 26 प्रकार से हो जाएगा। समझ में आया। फिर इसको कितना प्रकार से भरेंगे हम, बताओ, इसको कितना प्रकार से भरेंगे, तो ये भी 26, ये भी 26, फिर ये भी 26, फिर आ रहा है ना, फिर का मतलब इनटू, तो कितने प्रकार से, दैट मीन्स 26 to the power 5 आंसर। रिपीटेशन अलाउड था। दूसरा केस बनेगा स्टूडेंट्स
कि यही 5 लेटर्स को लेकर के एक वर्ड बनाया जा रहा है, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहां जो भी वर्ड होगा, ठीक है, ये वर्ड यहां नहीं आ सकता, मतलब रिपीट नहीं हो सकता। तो चलिए फर्स्ट को आप कितने प्रकार से अरेंज करेंगे? 26। ABCD से जेड तक कोई एक घुस गया, कितने प्रकार से घुसेगा? 26 प्रकार से। कोई कहेगा ए लो, है चश्मा वाला बोलेगा कि बी ले लो, इधर बहन जी लोग बोलेगी सी ले लो, है ना, ऐसा हो सकता है। सो इसको कितने प्रकार से आप ले सकते हैं? 26 प्रकार से। अब यहां जो आया 26 में से कोई एक जाएगा ना, तो आपके पास कितना बच गया अब इसको अरेंज करने के लिए? बोलो, 26 में से एक घुस गया इस घर में, अब कितना बचा? 25। तो इसको करने के लिए फिर सेकंड घर को भरने के लिए, फिर सेकंड घर को भरने के लिए 25, फिर थर्ड घर को भरने के लिए बोलो 24, फिर 23, फिर 22, फिर का मतलब इनटू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है when one digit can be left unfilled। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेशन अलाउड। देखो यहां कह रहा कि एक डिजिट जो है बन सकते हैं लेफ्ट अनफिल्ड। अब ये जो लेटर्स आप जो यहां जो देख रहे हैं, दैट मीन्स आप ऐसा देख रहे हैं 5 लेटर्स को लेकर के बनाया गया। अब कह रहा कि इसमें से एक घर खाली भी रह सकता है, ठीक है, बट रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए पहला घर को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं बताइए? तो आपके पास 26 लेटर्स था, ठीक, ये घर खाली भी रह सकता है। तो खाली भी रहना एक तरीका हुआ, नहीं आ रहा है समझ में? अरे खाली रहने का मतलब क्या होता है कि अगर 26 लेटर आपके पास है तो हो गया भरने का तरीका। तो कह रहा है कि हाँ भैया भरेगा भी, ठीक, लेकिन एक खाली भी रहेगा। 1 डिजिट कैन बी लेफ्ट अनफिल्ड। हाँ, तो खाली भी रहेगा, तो इसको चाहे इसको खाली रख लीजिए, चाहे इसको रख लीजिए, चाहे इसको रख लीजिए, तो टोटल यहां पर फिलिंग का कंडीशन कितना हो गया? अरे इसमें एक तरीका ऐसा है जो इसमें हम भरेंगे ही नहीं, एक तरीका, और फिर कह रहा है कि भरेंगे भी, मतलब 26 तरीका। तो 26 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, सॉरी इसमें मतलब शिफ्ट कर सकते हैं? तो 27 तरीके से। फिर रिपीटेशन अलाउड, इसको कितने प्रकार से? फिर आया तो इंटू 26 प्लस 1, फिर 26 प्लस 1, फिर 26 प्लस 1। ये तो नहीं कह रहा है ना कि पहला घर खाली हो कि दूसरा घर, कोई एक घर खाली है तो कोई भी घर खाली हो सकता है, दैट मीन्स तो सब में आपको आ रहा है कितना? 26 प्लस 1 इंटू 26 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया? 27 टू दी पावर 1 2 3 4 5, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स चलिए एक क्वेश्चंस की और हम बात करते हैं। जैसे हम लोग अपने कार में, अपने स्कूटी में नंबर प्लेट को देखते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी वेज टू मेक अ नंबर प्लेट? हाँ, इफ 2 digits फर्स्ट 2 digit in English alphabet and last 4 digit is numerical value, so repetition allowed और not allowed ये भी हो सकता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर केस 5 में पढ़ेंगे हम लोग नंबर प्लेट। नंबर प्लेट कैसा नंबर प्लेट भाई साहब? तो बिहार का नंबर प्लेट BR, ठीक है, 4 1 2 5 हो सकता है ऐसा। नंबर प्लेट बोले तो कैसा हो सकता है? RJ 4 4 2 3 ऐसा भी हो सकता है। कहने का मीनिंग यह है स्टूडेंट्स कि एक नंबर प्लेट आपको बनाना है। कैसा बनाना है? जिसका 2 लेटर्स जो फर्स्ट 2 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट का होना चाहिए, ठीक है।
और लास्ट 4 डिजिट जो होगा वो हो जाएगा, लास्ट 4 जो होगा लेटर्स वो हो जाएगा डिजिट, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के आप नंबर प्लेट कितने बना सकते हैं? तो फर्स्ट, रिपीटेशन अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड हो तो ऐसा नंबर आप कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो देखिए सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा इंग्लिश अल्फाबेट और यहां पर क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट को आप यहां पर कितने प्रकार से अरेंज करेंगे? 26। रिपीटेशन अलाउड है तो यहां भी क्या होगा? 26। फिर की बात है, फिर यहां का नंबर कितना? तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 से लेकर के 9 तक आ सकता है। नंबर्स कितने होते टोटल? टोटल नंबर्स कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अरे नंबर संख्या की बात मैं कर रहा हूं, संख्या कितने होते हैं? अरे यार मैं या तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं या तुम नहीं समझ पा रहे। हाँ 0 से लेकर 9 तक ना, तो वही तो 0 से लेकर 9 तक कितने लेटर्स? 10 लेटर्स। हाँ तो 10, तो इसको कितने प्रकार से आप भर सकते हैं? 10 से। फिर रिपीटेशन अलाउड 10, फिर 10, फिर 10। सही है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकंड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अब अलाउड नहीं है तो आप इसको कितने प्रकार से? तो फट से हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। सही है, रिपीटेशन नॉट अलाउड फर्स्ट को कितने प्रकार से? 26। फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड तो 26 में से एक तो घुस गया। अब सेकंड घर को अरेंज करने के लिए कितना लेटर्स आपके पास, वर्ड आपके पास है? तो 25, क्योंकि एक तो चला गया यहाँ। ठीक, अब यहाँ बस इंग्लिश अल्फाबेट तो 2 ही लेटर तक था ना, अरे ऐसा बनाना था। ठीक, अब आया न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कितने प्रकार से बना भर सकते हैं आप? 10, फिर इसको कितने? तो 9, फिर यहाँ पे कितना? 8, फिर यहाँ पे कितना? 7। फिर का मतलब बोले तो इनटू, ये आंसर हो गया। हाँ बोलो एक बार फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ अरे इसको समझो ना। देखो इंग्लिश अल्फाबेट की बात मैं कर रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट कितने घर तक जाएगा? 2 ही घर तक। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। तो पहला वो कितने तरह से? 26। तो दूसरा को 25। रिपीटेशन नॉट अलाउड, 26 में से एक तो कोई घुसेगा यहाँ, तो 25 बचेगा दूसरे को अरेंज करने के लिए। 26 गुने 25 तरीके से ये बन सकता है। इसी तरह से अब यहां से लेटर शुरू हो, सॉरी डिजिट शुरू होगा। डिजिट कितने होते हैं? 10, मतलब 0 से लेकर के 9 तक 10। तो यहां पर कितना? 10, तो यहां पर कितना? 9, यहां पर 8 7, और इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। केस थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि 0 इज नॉट अलाउड ऑन फर्स्ट पैलेस। मतलब ये जो पहला आपको ये जो दिख रहा है आपको पहला डिजिट, इसमें कह रहा है कि 0 नॉट अलाउड, यहां पर 0 नहीं होगा। ठीक है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो कैसा बनेगा? तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। सही है, यहां पर कितना? रिपीटेशन नॉट अलाउड, कंडीशन कहां लगा हुआ है? तो 0 में। 0 बोले तो डिजिट में, तो डिजिट वाला को अभी उधर है, उसमें बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहां पर कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा? कितने प्रकार से? 26। यहां पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। फिर यहां पर कितना? 25। समझ में आया? फिर आइए, ये पहला स्थान है, ये मतलब फर्स्ट पैलेस है। कह रहा है कि फर्स्ट पैलेस पर क्या होगा? 0 नॉट अलाउड। यहां पर 0 नहीं डालना है, तो क्या डालना है? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक कितना लेटर्स बोलिए? ठीक है, या डिजिट बोलिए, तो कितना हो जाएगा? 9। अब यहां पर इसको कितना प्रकार से भर सकते हैं बताइए? अब यहां 0 तो आ सकता है ना, तो 9 प्रकार से यहां भर ली, 1 से लेकर 9 तक। तो कोई एक घुस गया तो 8 यहां बच गया। अब यहां तो 0 आ सकता है, 8 यहां बचा था, एगो 0 और आ गया, 0 तो बचा हुआ था, तो 8 1 9। सो यहां पर कितना? 9। अब इसको कितना? 8, इसको कितना? 7। समझ में आया? अब सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 झंडा है। ठीक है, 5 झंडा है। चलो रेलवे ट्रैफिक के पास 4 तरह के झंडे हैं।
ठीक है, ट्रेन आती है, ट्रेन में क्या होता है तो खतरा फील होता है, क्या करेगा, रेड को दिखाएगा नहीं, तो वो थोड़ा मेरे टाइप का आदमी है, ठीक है, हाँ मेरे टाइप का आदमी है, तो वो क्या करेगा, पता नहीं कि कौन झंडा किसका प्रतीक है, ठीक है, हाँ बताया था, ट्रेनिंग में बताया था बट भूल गया। हाँ वो क्या करता है, पीला झंडा दिखा देता है, फिर हरा झंडा दिखा देता है, फिर काला झंडा दिखा देता है, फिर लाल झंडा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 4 झंडा है। अब चलो ट्रेन उधर से आ रही है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो एक झंडा से उस ट्रेन को वो रोकना चाह रहा है, ठीक है, और कोई भी झंडा अगर दिखा देगा तो ट्रेन रोक देती। ट्रेन ड्राइवर को मालूम है कि भाई ये रोकने के लिए ही केवल झंडा दिखाता है, ठीक है, तो वो कितने प्रकार से ट्रेन को रोक सकता है। ध्यान देना हमारी बातों को, कि तुम लोग ये यहाँ पर दिमाग मत लगा देना कि सर लाल होता है खतरा का प्रतीक, हाँ तो आपको लाल दिखाना चाहिए, नहीं, ड्राइवर को मालूम है कि कोई भी ये बंदा कोई भी झंडा दिखा देगा तो हम गाड़ी रोक देंगे, क्योंकि इसको कुछ मालूम नहीं है, ठीक। हमारे पास कितने झंडे हैं, 4, एक बार में कितना दिखा सकता हूं, 1, ठीक है, तो मैं ट्रेन को कितने प्रकार से रोक सकता हूं, तो देखो या तो यहां आएगा, या तो लाल दिखाऊं, या पीला दिखाऊं, या नीला दिखाऊं, या काला दिखाऊं, सही है, तो या तो मतलब कितने हैं, लाल प्लस काला प्लस कितने, 4 हैं, तो मैं उस ट्रेन को कितने प्रकार से रोक सकता हूं, 4 प्रकार से रोक सकता हूं। ये उंगली देख रहे हो, उंगली एक अंगूठी है, ठीक, एक अंगूठी को आप कितने प्रकार से पहन सकते हैं, एक अंगूठी आपके पास, 5 उंगली है आपके पास, ठीक है, आप कितने प्रकार से पहन सकते हैं बताइए, 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। अरे अंगूठी तो एक ही है ना, तो किसी एक उंगली में जाएगा ना, 5 उंगली में थोड़ी जाएगा। हाँ 5 अंगूठी होता, 1 उंगली होती, तो आप अंगूठी को कितने प्रकार से, उंगली को कितने प्रकार से पहन सकते हैं, ठीक है, इस पर भी कंसीडर हम लोगों को करना है, ऐसी ऐसी बातों को लेकर के। तो ये स्टूडेंट्स परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर्स हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं, हाँ ओवरऑल मतलब ये आपके अपने IQ पर निर्भर करती है, ठीक है। बट मैं प्रयास करूंगा, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।